बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता वीडियो के अंदर दोस्तों हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कस किया था। जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर वहाँ पे इसको देख सकते हैं, या साथ में इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, पॉपअप भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ABO इनकम्पैटिबिलिटी से मुराद ये है कि जो ब्लड ग्रुप AB या O हैं, इनकी आपस में इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों ये आपको बता दूं कि जो ABO इनकम्पैटिबिलिटी है ये इतनी सवीयर नहीं होती जितनी कि RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, क्योंकि जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है उसकी जो एंटीजेंस है D एंटीजन वो ज्यादा अम्यूनोजेनिक है एज कंपेयर टू AB एंटीजेंस। अच्छा दोस्तों, ABO इनकम्पैटिबिलिटी से मुराद ये है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप और है और जो माँ के पेट के अंदर इंट्रायूट्राइन जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, माँ का ब्लड ग्रुप O है और बच्चे का ब्लड ग्रुप A है। हम लोग ये तो जानते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप O होता है उसके ब्लड ग्रुप के अंदर AB एंटीजेंस तो नहीं होती, लेकिन उनके ब्लड ग्रुप के अंदर A और B एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होती हैं, और ये एंटीबॉडीज माँ से क्रॉस करके बेबी को चौका सारा जो न्यूट्रिशन और ब्लड है वो बच्चे को माँ से मिल रहा होता है। और ये चीज भी आप ध्यान में रखें कि एक चीज होती है जिसको हम प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। माँ का जो ब्लड बच्चे की तरफ थ्रू प्लेसेंटा आता है और फिर बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलती है थ्रू अम्बलाइकल कार्ड, यहाँ पे ब्लड आके आपस में मिलते हैं और जो न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वेस्ट प्रोडक्ट बच्चे से माँ को इनकी ट्रांसफर तो हो जाती है, लेकिन माँ की एंटीबॉडीज जो है वो बच्चे के अंदर नहीं आती। और जो इनिशियली नॉर्मली ब्लड ग्रुप A और B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नॉर्मल जो जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं वो IgM होती हैं, और IgM एंटीबॉडीज प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे के ब्लड के अंदर नहीं आ सकती। और जो इम्यूनोलॉजिकली मिसमैच ब्लड के एक्सपोजर की वजह से एंटीबॉडीज अगर बनती हैं तो वो एंटीबॉडीज IgM होती हैं और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ सकती हैं। अब दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एब्रैक्शो प्लेसेंटी, कि प्लेसेंटा अपनी जगह से थोड़ा सा डिटैच हो जाता है, वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है और इस दौरान बच्चे का और माँ का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। या दूसरी वजह हमने ये बताई थी कि जब डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा डिटैच होता है यूट्राइन वॉल से, तो उस दौरान कुछ मिकदार में ब्लड जो है वो आपस में बेबी का और बच्चे का वहां पे मिक्स होता है। बेबी के कुछ RBC माँ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये सेल अगर माँ के सर्कुलेशन के अंदर जाते भी हैं तो इनको फौरन डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि माँ के जिस्म के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, और जैसे ही बच्चा ब्लड ग्रुप अगर A है, B है, AB है, जो भी ब्लड ग्रुप का अगर एंटीजन या RBC माँ के पेट के अंदर जाएगा, माँ के सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, तो O ब्लड ग्रुप वाली खातून के अंदर दोनों एंटीजन ऑलरेडी फॉर्म्ड होती हैं, वो फौरन इसके साथ जाकर रिएक्ट करती हैं और उन RBC को ब्रेक कर देती हैं, और इस तरह इन RBC को मौका ही नहीं मिलता कि वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना सकें। अगर थोड़ी मिकदार में ये एंटीबॉडीज बनती भी हैं तो वो इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं होती दोस्तों? इसके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 दोस्तों, जो RBC के ऊपर A और B एंटीजेंस होती हैं वो इतनी ज्यादा जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम इतनी अच्छी वो डेवलप ही नहीं हुई होती
को एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कर सके। दूसरी वजह यह है कि जो नॉर्मल एंटीबॉडीज होती हैं वो आईजीएम होती हैं, वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, और जो आईजीजी होती हैं सिर्फ वही क्रॉस कर सकती हैं और उनको बनने का ज्यादा मौका ही नहीं दिया जाता। इसके अंदर दोस्तों एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ई कोलाई है, इनकी सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स उनकी सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन जो बाहर होती है, उसके ऊपर जो प्रोटीन होती है उसकी सिमिलरिटी होती है एंटीजन बी के साथ। जिस तरह हमारे बी ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, इस तरह इकोलाई की सरफेस के ऊपर भी ये एंटीजन मौजूद होती है, और इस एंटीजन के खिलाफ मदर के अंदर एंटीबॉडीज बन सकती हैं, और ये एंटीबॉडीज आईजीजी होती हैं, और ये सर्कुलेट करके बच्चे के जिस्म के अंदर आकर उसकी सर्कुलेशन के अंदर उसको टू सम एक्सटेंट जो है उसकी हिमोलिसिस कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत माइनर लेवल पे होता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, और ये बच्चे को उस तरह नुकसान नहीं देती जिस तरह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के साथ होता है। इस तरह एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के साथ इस हाई लेवल का हिमोलिटिक रिएक्शन नहीं होता। तो दोस्तों इससे तो हम रिजल्ट यही निकालते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाली खातून को ओ ब्लड ग्रुप वाले मेल पार्टनर के साथ ही मैरिज करनी चाहिए। लेकिन आपको हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन का पता है, यहाँ पर तो शादी से पहले किसी का कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराया जाता, तो हाउ इट पॉसिबल कि लोग जो हैं फिर बिरादरियों के मसाइल जो होते हैं उनके अंदर विरासत के मसाइल होते हैं, इसलिए लोग इन चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं देखते कि जी इसके अंदर बाद में हमें आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के कोई मसाइल आएंगे। इन चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा जाता। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है, ये दोस्तों एक प्रोफिलैक्टिक है अगेंस्ट दी आरबीसी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, यानी अगर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि अगर बच्चे का आरबीसी एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी को हम जेन में रखते हैं, जैसे ही बच्चे का आरबीसी ड्यूरिंग लेबर या डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा माँ की सर्कुलेशन में जाता है, ख्वाह माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, उसमें तो बहुत सीवियर रिएक्शन होने का चांस हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये आरबीसी माँ की सर्कुलेशन में जाता है, वहां पे ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, और वो एंटीबॉडीज ऑल ऑफ ए सडन फौरन उस आरबीसी को किल कर देती हैं। लिहाजा इस आरबीसी को ख्वाह वो पॉजिटिव आरबीसी ही हो, उसको ये टाइम ये मौका ही नहीं मिलता कि वो माँ के अंदर इम्यूनोलॉजिकली एंटीबॉडीज नेक्स्ट आने वाले बेबी के खिलाफ प्रोड्यूस कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।